दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आई कि अडानी साहब ने एक अलग ही गेम करते हुए मुंबई ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी झुग्गी को रीडेवलप करने का सरकारी ठेका उठा लिया है, जिसके लिए उन्होंने नीलामी में लोगों को खामोश करते हुए सबसे बड़ी बोली के भी दुगने दाम पर यह ठेका अपने नाम पे कर लिया। और जैसे ही ये खबर सामने आई, लोगों के भीतर ये बात उठने लगी कि आखिर अडानी और सरकार इस स्लम एरिया पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं समझे तो बता दें कि आने वाले सालों में अडानी ग्रुप मुंबई के धारावी इलाके में मौजूद बस्तियों और झुग्गियों को सिरे से रीडेवलप करने का काम करने जा रहे हैं। इसलिए ये पहले ये समझते हैं कि आखिर ये धारावी कैसे बसी, जो आज एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बन गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस झुग्गी की शुरुआत आज नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। 1850 के दशक में ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बॉम्बे का बहुत डेवलपमेंट हुआ था। उस समय के दौरान कई इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश की गई थी, जिनमें से टैनिंग यानी कि चमड़े के काम करने के कारखाने थे। पहली टैनरी 1887 में धारावी बॉम्बे में शुरू हुई थी। चूंकि ये एक ऐसा काम था कि उस समय पर ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मैक्सिमम कथित निचली हिंदू जातियों और मुस्लिम जाति से थे, जो धारावी में शुरुआती बसने वाले लोगों में से एक बन गए। उनके बाद गुजरात के कुम्हारों की एक कम्युनिटी यहाँ पे आई। इसके बाद साल 1895 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उन्हें 99 साल के लिए लैंड लीज पर दे दी। जैसे जैसे साल बीतते गए, बॉम्बे में नौकरी की तलाश में रहने वाले रूरल माइग्रेंट धारावी स्लम में बस गए। जल्द ही उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने तैयार कपड़ों का व्यापार शुरू किया और बढ़ी हुई नौकरियों के साथ वर्कर्स आने लगे, जबकि बॉम्बे का ओवरऑल डेवलपमेंट काफी अच्छा था। उसके बाद भी धारावी के डेवलपमेंट में कोई गवर्नमेंट की पार्टनरशिप नहीं थी। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब तक धारावी बॉम्बे और पूरे भारत में सबसे बड़ी झुग्गी बन चुकी थी, जबकि बॉम्बे एक शहर के रूप में बहुत ज्यादा ही डेवलप हो गया था। इसलिए धारावी स्लम के बीच मौजूद खाली जगह ऑपरेटरों के लिए कचरा डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल की जाने लगी और ऐसे ही इस इलाके में काम चलता था। लेकिन 1950 के बाद से धारावी रीडेवलपमेंट प्रपोजल स्कीम्स सामने आने लगी। हालांकि ज्यादातर फाइनेंस और पॉलिटिकल एडवोकेसी की कमी के कारण फेल्ड रहे। इसके बाद 1960 के दशक में झुग्गी वासियों के रीजनरेशन के लिए धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का स्टेब्लिशमेंट किया गया। सोसाइटी ने 300 प्लस फ्लैट और 100 दुकानों को बढ़ावा दिया। लेकिन 20वीं सदी के अंत तक धारावी स्लम ने 175 एकड़ लैंड ग्रैब कर लिया, जिसमें प्रति हेक्टेयर 2900 लोगों की रिकॉर्ड तोड़ पॉपुलेशन डेंसिटी थी। खैर, जो भी हुआ, लेकिन स्लम खत्म नहीं हुआ और आज तक वहाँ वैसा ही माहौल है। यहाँ पर इतनी झुग्गियां और इतनी बस्तियां मौजूद हैं कि दूर से देखने पर आपको जमीन दिखाई ही नहीं देगी। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ लोगों की भीड़ इतनी है कि इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि धारावी में 100 वर्ग फीट वाली एक झुग्गी में 8 से 10 लोग रहते हैं। यहाँ पर कुछ झुग्गियां ऐसी बनी हुई हैं जिसमें फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर रात में यहीं पर सोते भी हैं। इसे आप मजदूरी के लिए फैक्ट्री और घर दोनों ही समझ सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर लगभग 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मुंबई में धारावी की पहचान झुग्गी बस्ती से ही होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिद्दी लोगों की बस्ती है। इन गलियों में दिहाड़ी मजदूर और अपना कारोबार करने वाले लोग रहते हैं। धारावी की एक तरफ माहिम और दूसरी तरफ सायन रेलवे स्टेशन मौजूद है। यहीं रेलवे स्टेशन से हर रोज लाखों लोग अपने काम पर आते जाते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर भीड़ इतनी अधिक रहती है कि ट्रेन में घुसने के लिए साहस और हौसला चाहिए। मुंबई शहर की तरह ही धारावी में लाखों लोग काम के पीछे भागते हैं। बस फर्क इतना है कि मुंबई के बाकी डेवलप्ड इलाके में लोग बड़े बड़े मकानों और फ्लैटों में रहते हैं, तो वहीं धारावी के लोग छोटे और गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। अगर आपको रहमान का गाना जय हो याद हो, तो आपको साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर भी याद ही होगी, जिसकी शूटिंग धारावी में ही हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे इस झुग्गी बस्ती में रहने वाला एक लड़का करोड़पति बन जाता है। ये ऐसे ही स्लमडॉग की बस्ती है, जहाँ पर हर चौथे घर में एक एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 22,000 से ज्यादा छोटे कारोबारी रहते हैं। इस स्लम एरिया में गहने और चमड़े से जुड़ी हुई चीजों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर बने हुए प्रोडक्ट्स देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी बिकने के लिए जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन झुग्गी बस्तियों में 5,000 से अधिक कारोबारी रजिस्टर्ड हैं। वहीं यहाँ पर 15,000 से अधिक ऐसे कारखाने मौजूद हैं जो एक एक कमरे में बने हुए हैं। यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री 2.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम करती है।
इसमें अधिक मात्रा में महिला और बच्चे भी काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धारावी की एक एक इंच जमीन का प्रोडक्टिविटी का काम के लिए उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि धारावी के यहाँ से हर साल 1 अरब डॉलर यानी लगभग 80 अरब रुपए का कारोबार होता है। इसीलिए सरकार के लिए ये झुग्गी बहुत जरूरी भी है। लेकिन धारावी इतनी अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि यहाँ पर आपको चौक चौराहों पर हमेशा गंदगी देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहाँ बीमारियां काफी तेजी से फैल जाती हैं। 1896 में जब दुनिया भर में प्लेग महामारी ने दस्तक दी तो उसका असर धारावी में भी देखने को मिला था, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि उस वक्त भी यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोग रहते थे। प्लेग रोग खत्म होने के बावजूद भी अगले 25 साल तक धारावी में रह रहे लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, साल 1986 में जब हैजा फैला तब उसका भी भयावह असर धारावी में देखने को मिला था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त मुंबई के ज्यादातर अस्पतालों में धारावी के ही लोग थे। साल 2020 में आई कोरोना महामारी ने दुनिया के हर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में धारावी इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया बना। कोरोना का सबसे पहला केस मुंबई के धारावी में ही देखा गया था। उसके बाद यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती गई। दिनों दिन यहाँ मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यहाँ की घनी आबादी को माना जाता है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जाना भी एक बड़ी समस्या थी। यही कारण है कि इन समस्याओं से निपटारा लेने के लिए 19 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए बिड्स लगाई गई थी। उसमें अडानी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर इसे अपने नाम कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि इसमें 2 अन्य ग्रुप भी शामिल हुए थे, जिसमें नमन ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर पाया और डीएलएफ लिमिटेड की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए डीएलएफ लिमिटेड से 2 गुनी बोली लगाई थी, जिसके बाद इसके रीडेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप करेगा। लेकिन इससे पहले इसका पूरा ब्यौरा महाराष्ट्र सरकार को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इससे अडानी को क्या फायदा होगा। तो आपको बताएं कि धारावी झुग्गी बस्ती लगभग 620 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें से अडानी ग्रुप को रीडेवलपमेंट के लिए जमीन दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है, जिसे 7 सालों में पूरा किया जाना है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप करोड़ों रुपए खर्च करेगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि साल 1982 में अंग्रेजों की बसाई हुई इस झुग्गी बस्ती को रीडेवलप करने के लिए मुंबई में लाखों वर्ग फुट की जमीन मिलेगी, जिसकी कीमत अरबों रुपए की है। धारावी झुग्गी बस्ती का एरिया 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 10 लाख के करीब आबादी बसी हुई है। इन लोगों के पुनर्वास का काम धारावी पूर्ण विकास योजना के अंतर्गत अडानी ग्रुप करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए वो मुंबई में जो जमीन लेगा उससे उसे तगड़ा मुनाफा होगा। इसके साथ ही धारावी की बस्ती मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सेंट्रल मुंबई में आती है। इस तरह से ये इलाका अडानी के अंडर आ जाने से उन्हें बहुत सहूलियत मिलेगी। अब अगर रीडेवलपमेंट की बात करें तो इस स्लम एरिया के रीडेवलपमेंट के तहत यहाँ रहने वाले लाखों लोगों के लिए पक्के मकान, बुनियादी सुविधाएं, साफ सफाई और रहने के लिए बेहतर जगह मुहैया कराई जाएगी। इससे आने वाले समय में इसकी पहचान सबसे गंदी कंजेस्टेड झुग्गी बस्ती की जगह सबसे विकसित जगह के तौर पर होगी। यहाँ बनी झुग्गी झोपड़ियों और तंग गलियों की जगह अच्छे मकान और खुली सड़कें होंगी। साथ ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। इससे जमीन की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। हालांकि जगह कम होने के चलते ये कारखाने बेहद छोटी छोटी गलियों में सिमटे हुए हैं, इसीलिए वो बिना रजिस्टर्ड काम जो अब तक एक बंद कमरे में हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इस रीडेवलपमेंट को देखें तो धारावी झुग्गी बस्तियों के रीडेवलपमेंट का काम काफी सालों से अटका हुआ था। बता दें कि पहली बार साल 1999 में महाराष्ट्र सरकार इसके रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके बाद साल 2003-2004 में सरकार ने इसका पहला प्लान तैयार किया। सरकार ने कंपनियों के साथ मिलकर इसका रीडेवलपमेंट करने के लिए योजना बनाई थी। अब अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ऊंची बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी को एक बिजनेस सेंटर के रूप में एडवांस बनाना चाहती है। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी इसे बेहतर रेजिडेंशियल कॉलोनी में बदलने की योजना है। साल 2016 में भी सरकार ने इसके रीडेवलपमेंट को लेकर टेंडर निकाले थे, लेकिन तब किसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सका। फिर साल 2018 में दोबारा से सरकार ने इसके प्रयास किए थे। तब अडानी ग्रुप ने भी इस प्रोजेक्ट को पाने की कोशिश की थी, लेकिन अडानी ग्रुप उस दौरान इस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं कर सका था। उस दौरान सैनक्लिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने इसकी सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन फिर साल 2020 में इस डील को रद्द कर दिया गया।
फिर इस साल 2022 में इस प्रोजेक्ट को लेकर फिर से बोली लगना शुरू हुआ, जो अडानी जी के खाते में जा गिरी। अब देखना ये होगा कि कैसे अपना हाथ गंदा करके अडानी धारावी की गंदगी और गरीबी को साफ करते हैं। आपकी इस डील के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।